आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। खैर, अंग्रेजी भाषा काफी अजीब हो सकती है ना? खासकर जब बात होमोफोन्स की हो, यानी वो शब्द जो सुनने में तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ और स्पेलिंग जमीन आसमान का अंतर रखते हैं। आज हम इन शब्दों को डिकोड करेंगे, और वो भी इनके सटीक हिंदी अर्थों के जरिए। यकीन मानिए, इन पर महारत हासिल करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही जरूरी ऑफिशियल ईमेल टाइप करते करते अचानक उंगलियां रुक गई हों? दिमाग में बस यही कश्मकश चल रही हो कि यहाँ अफेक्ट लिखना सही रहेगा या इफेक्ट। सच कहूँ तो ये उलझन बहुत आम है। तो चलिए आज इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। हम इन उलझाने वाले शब्दों को कुछ तार्किक और आसान हिस्सों में बांटकर समझेंगे। भाग 1, पेशेवर गलतियां। शुरुआत करते हैं उन भारी भरकम शब्दों से जो अगर ऑफिस में गलत इस्तेमाल हो जाएं तो बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। अब जरा इस जोड़े को देखिए, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ एक्सेप्ट का मतलब है किसी चीज को अपना लेना, यानी स्वीकार करना। वहीं दूसरी तरफ एक्सेप्ट का मतलब है किसी चीज को पूरी तरह से बाहर कर देना, यानी उसे छोड़कर। सोचिए, उच्चारण एकदम सेम है, लेकिन दोनों के अर्थ बिल्कुल विपरीत दिशाओं में भागते हैं। और अब आते हैं उस सबसे बड़ी उलझन पर, अफेक्ट और इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए, अफेक्ट एक एक्शन है, एक क्रिया है जिसका मतलब होता है प्रभाव डालना, मतलब कोई काम हो रहा है, जबकि इफेक्ट उस काम का फाइनल रिजल्ट है, यानी परिणाम। सीधी सी बात है, जब कोई चीज अफेक्ट करती है तभी उसका इफेक्ट सामने आता है ना? आसान। इसी तरह प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को ले लीजिए। ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक तरफ प्रिंसिपल है, यानी स्कूल का नेतृत्व करने वाला इंसान, प्रधानाचार्य, और दूसरी तरफ है प्रिंसिपल, यानी जीवन का कोई बुनियादी सिद्धांत या उसूल। एक जीता जागता इंसान है और दूसरा एक विचार, फिर भी बोलते समय दोनों में कोई फर्क ही नहीं लगता। ये वाला तो बड़ा मजेदार है। जरा सोचिए, सिर्फ एक अक्षर एक ही जगह ई लगा देने से पूरी कहानी ही बदल जाती है। स्टेशनरी, जिसमें ए आता है, उसका मतलब है अपनी जगह पर डटे रहना, एकदम स्थिर। लेकिन जैसे ही वहाँ ई आता है, स्टेशनरी बन जाता है, जिसका सीधा नाता ऑफिस की लेखन सामग्री यानी पेन और पेपर से हो जाता है। ऑफिस वाले भारी शब्दों से तो हम निपट लिए, लेकिन जरा रुकिए, उन छोटे छोटे रोजमर्रा के शब्दों का क्या, जो दिन भर में पता नहीं कितनी बार इस्तेमाल होते हैं। अक्सर सबसे ज्यादा गलतियां इन्हीं में होती हैं। आइए देखते हैं। यहाँ हमारे सामने 3 शब्दों का एक क्लासिक जाल है। देखिए कैसे हिंदी हमारी मदद करती है। TWO2 का सीधा मतलब है एक संख्या, यानी 2। TOO2 एक मात्रा या डिग्री को दिखाता है, जिसका मतलब है भी या बहुत। और सिर्फ TO2 एक दिशा बताता है, जैसे को या तक, एकदम शीशे की तरह साफ। अब इस जोड़े पर ध्यान दीजिए, देर और देर। ये बहुत ही सरल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है। देर मालिकाना हक दिखाता है, यानी उनका, और देर सिर्फ एक जगह की ओर इशारा करता है, जिसका मतलब है वहाँ। रोजमर्रा के इस व्याकरण को फटाफट समेटते हुए जरा इस बात पर गौर कीजिए कि कैसे जगह बताने वाले शब्द वेयर और हियर एक्शन वाले शब्दों वेयर और हियर के साथ गजब के जोड़े बनाते हैं। आवाज बिल्कुल एक जैसी होने के बावजूद किसी भी वाक्य में इनका काम पूरी तरह से अलग होता है। भाग 2, हमारे आसपास की दुनिया। अब इस ग्रामर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं और प्रकृति या रंगों से जुड़े उन शब्दों को समझते हैं जिन्हें आसानी से देखा जा सकता है। क्या कभी सी और सी के बीच के इस भारी भरकम अंतर पर ध्यान गया है? एक तरफ एक विशाल, गहरा और भौतिक रूप से मौजूद महासागर है, यानी समुद्र, और दूसरी तरफ आंखों से होने वाली एक एकदम साधारण सी क्रिया है, यानी देखना। और ये तो सच में हैरान कर देने वाला है। बिल्कुल एक जैसे सुनाई देने वाले इन 2 शब्दों को देखिए। एक तरफ परिवार का हिस्सा है, यानी बेटा, यानी सन, और दूसरी तरफ वो विशाल तारा है जो पूरे ग्रह को रोशन करता है, यानी सूर्य या सन। खैर, ये वाला उदाहरण तो बहुत ही दिलचस्प है। बगीचे में खिलने वाला एक सुंदर सा फ्लावर, यानी फूल। सोचिए, उसकी आवाज बिल्कुल उस साधारण से सफेद पाउडर जैसी है जिससे घर में रोटियां बनती हैं। जी हाँ, फ्लावर यानी आटा। इसी तरह ब्लू और ब्लू एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक चमकीला रंग है ब्लू यानी नीला,
और दूसरा शब्द है हवा के जोर से चलने का पास्ट टेंस, ब्लू, यानी उड़ाया। एक का संबंध रंग से है तो दूसरे का हवा की ताकत से। प्रकृति के इन अद्भुत उदाहरणों के बाद चलिए अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। क्या होता है जब समय, संख्याएं और छोटी छोटी डिटेल्स इन स्पेलिंग के जालों में फंस जाती हैं? यहाँ भी विडंबना देखने लायक है। अब इस पैटर्न को देखिए, ये सच में बहुत रोचक है। समय बताने वाले शब्द जैसे वीक यानी सप्ताह और आर यानी घंटा, ये हूबहू उन शब्दों की तरह सुनाई देते हैं जो शारीरिक स्थिति यानी वीक, कमजोर, या फिर किसी सामूहिक अधिकार यानी आर, हमारा को दर्शाते हैं। ठीक इसी तरह गिनती और पूरी की पूरी अवधारणाएं भी बड़े ही चालाकी से भेष बदल लेती हैं। 1 यानी एक, सुनने में एकदम जीत के जश्न, वॉन यानी जीता जैसा लगता है। और होल, जिसका मतलब है पूरा, उसकी आवाज एक खाली जगह यानी होल, छेद से बिल्कुल मेल खाती है। ये जोड़ा तो इस पूरी चर्चा का सार बहुत खूबसूरती से पेश करता है। कोई सही काम करना या सही दिशा बताना यानी राइट, सुनने में बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कागज पर पेन जलाने की कोई फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो, यानी राइट। भाग 3, क्रियाएं और वस्तुएं। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी और सबसे तेज हिस्से में चलते हैं, जहां हम रोजमर्रा के कुछ ऐसे एक्शंस और चीजों की बात करेंगे जो काफी कंफ्यूज करते हैं। आइए इस पर जरा गौर करते हैं। कैसे एक कार को रोकने वाला पुर्जा, ब्रेक, घर आया एक खत, मेल, और दुनिया भर में चाही जाने वाली पीस, शांति। इनकी आवाज एकदम उन शब्दों जैसी है जो किसी चीज के टूटने, ब्रेक, किसी के जेंडर, मेल, पुरुष, या किसी बड़ी चीज के एक छोटे से हिस्से, पीस, टुकड़े को बताते हैं। है ना कमाल की बात? और ये रहे हमारे फाइनल रैपिड फायर कंपैरिजन। लेन देन वाले शब्द कैसे नाव की सवारी और कहानियों की नकल उतारते हैं। देखिए, बाय खरीदना और बाय द्वारा या पास, सेल बिक्री और पानी में चलने वाला सेल, पाल, जानवर की टेल पूंछ और किताबों में लिखी टेल, कहानी, और हाँ नो, जानना, जो कि सीधे सीधे ना कह देने वाले शब्द नो, नहीं जैसा ही सुनाई देता है। अब जब हम इस चर्चा के अंत में आ गए हैं तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। अंग्रेजी भाषा और खासकर इसकी स्पेलिंग्स भले ही पूरी तरह से सिर के ऊपर से जाने वाली लगे, लेकिन इन मुश्किल शब्दों को अपनी मातृभाषा हिंदी में ट्रांसलेट करना सच में एक सीक्रेट चीट कोड की तरह काम करता है। एक बार हिंदी का अर्थ साफ हो गया तो गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो अब जब इन सभी भ्रामक शब्दों के पीछे का असली खेल समझ आ गया है, तो क्या अगली बार कोई जरूरी ईमेल लिखते समय उंगलियां कीबोर्ड पर रुकेंगी? बिल्कुल नहीं। हिंदी अनुवाद के शानदार टूल के साथ कोई भी पूरे आत्मविश्वास के साथ एकदम सही शब्दों का चुनाव कर सकता है। भाषा की इन अजीब लेकिन मजेदार बारीकियों को ऐसे ही उत्साह के साथ डिकोड करते रहिए।